सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12वां और 13वां का श्रवण करेंगे और उसके बाद श्रवण करेंगे क्षमा याचना। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य प्रति मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी दुखों का निश्चय ही नाश कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथि में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्र का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकेगा। पापों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां उन्हें न सता सकेंगी और न ही वह दरिद्र होगा, न ही उसे अपने परिजनों का वियोग होगा। इसके अतिरिक्त उसे शत्रु का भय नहीं होगा। लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा और न शास्त्रों से, अग्नि से, जल से उसे भी कोई भय नहीं होगा। मेरा महात्म्य प्रत्येक मनुष्य को एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्तिपूर्वक सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम पापों को शांत कर देता है। मेरे जिस घर एवं मंदिर में मेरा यह महात्म्य सुना या पढ़ा जाता है, यही निवास करता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होम एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी मनुष्य करेगा, उसे मैं प्रसन्न होकर सदा ग्रहण कर लेती हूँ। सकल शरद काल में जो मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है, इस अवसर पर जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, मैं उसकी बाधाओं को दूर कर दूंगी और उसे धन, धान्य, पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। वह मेरा कृपा का पात्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निडर हो जाएगा। मेरे महात्म्य को सुनने वाले पुरुषों के समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल सदा आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की कठिन पीड़ा होने पर भी जो मेरा महात्म्य श्रवण करता है, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं छूट जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुखदायक हो जाता है। बाल ग्रहों से गृहस्थ बालक के लिए यह महात्म्य परम शांतिदायक है और मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने का परम उत्तम साधन है। सभी दुराचारियों का भली भांति नाश करने वाला, उसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का सर्वनाश हो जाता है और मेरा यह महात्म्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध और उत्तम द्वीपों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, प्रतिदिन हवन आदि करने से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान करके जो मनुष्य 1 साल तक इस प्रकार आराधना करते हैं, उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से प्राप्त हो जाती है। इसे सुनते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर शरीर आरोग्यता प्राप्त होती है।
मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन भूत प्रेतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके सुनने पर प्राणी मात्र को अपने दुश्मनों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने मेरी स्तुति की है और ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वे सभी कल्याण बुद्धि प्रदान करेंगे। उसी की प्रार्थना पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, वहीं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। महाप्रलय काल में महामारी के रूप में यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वहीं समय समय में महामारी हो जाती है और वह अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप से प्रकट हो जाती है और वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों का पालन किया करती है। मनुष्य की उन्नति के समय वही देवी घर घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है और फिर वही अभाव के समय विनाशक दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजन करके भी उनकी स्तुति करना पर यह देवी धन पुत्र आदि प्रदान करती है एवं धर्म में शुद्ध बुद्धि देती है। महर्षि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी का उत्तम महात्म्य तुम्हें श्रवण कराया है। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की इस महामाया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्यों को तथा और अन्य विवेकवान मनुष्य को मोहित करके रखा है। यह पहले भी मोहित थे और फिर आगे भी मोहित होंगे और इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होते रहेंगे। इसीलिए हे राजन, तुम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर प्रकट होकर मनुष्य को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरथ ने उन व्रतों का पालन करने वाले महर्षि मेधा जी को प्रणाम किया। वह राजा को अपने राज्य के छीन जाने पर बहुत ही दुखित था। तुरंत ही तप के लिए चला गया। हे महामुनि, तब वह वैश्य भी तप करने चला गया। वह अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प धूप दीप नैवेद्य हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार कम करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से भगवती के मन में लगा लिया, उसकी आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रक्षोपण किया और नियम पूर्वक 3 वर्षों तक देवी की आराधना करते रहे। अब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिए और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस फल की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह वर मुझसे मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने अपने अगले जन्म के लिए अखंड राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा था। और वैश्य ने भी, उनका चित्त संसार में खिन्न हो गया था, उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार में अहंता एवं ममतात्मकता शक्ति नष्ट हो गई थी। देवी बोली, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपना राज्य पाओगे और बिना किसी कठिनाई के तुम अपने शत्रुओं का नाश कर पाओगे। वही तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर मरने के पश्चात सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सर्वांगिक नाम से मनु होंगे।
श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं तुझे वही वर देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी के उन्हीं इच्छा के अनुसार वर दिया। फिर उन दोनों को भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न करके देवी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय राजा सूरत की वरदान से सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक मुनि के द्वारा विख्यात हुआ। इस सप्तसती के 3 रहस्यों के कारण नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए जब में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु वे ब्राह्मण अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, उसका स्वरूप आराधना करने की विधि मुझे विनित विधि से बताइए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, किसी से कहने के योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं जो मैं तुमसे न कह सकूं। सबकी आदि रूपा रज त्वम तीनों गुणों से परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा समस्त जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेद, पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हुई, वह तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण को धारण करती हुई देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर तमोगुण में एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री हुई। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, 4 भुजा वाली और वक्षस्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंडों की माला को धारण की हुई है। वह तामसी स्त्री के महालक्ष्मी ने कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुब्धा, तृष्णा, निंद्रा, उष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुर्तया, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य इनको पढ़ता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, बीजगर्भा और धीश्वरी। उनके इसके बाद ही महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा कि तुम देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को यह कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष में ब्रह्मा, विदेह, विरंची तथा दात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी आदि के नाम से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाबाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष को रौद्रशंकर, स्थानु, कदर्पी और त्रिलोचन तथा स्त्री को त्रिये,
विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम से पुकारा। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन और स्त्री में उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा का नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषों को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष देखते, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने तरीय विद्या स्वरूप सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी जी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। और हे राजन, उस ब्रह्मांड के महत्व आदि 23 तत्व एवं स्थावर जगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत पैदा हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उनका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वोत्तम ईश्वरी व निराहार होते हुए भी साकार है। अंत में उनके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जानी जाती। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास यह समझकर तुम कृपा कर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ और न ही पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, न विर्जन करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, क्षमा करो। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी भक्त आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर यह जिस गति को प्राप्त करता है उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जो चाहो करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी, सबको क्षमा करो और प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपनी परमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की सुरक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए उस तप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मेरे सारे सिद्ध काम प्राप्त हो जाएंगे। जय माता दी।